भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासी को जल जंगल से बेदखल करना ये बंद जो करो। SPM होता है वो एक अरे आदमी आवाज का दो। नाम है। वहाँ का मकान जैसा है। वहाँ पर ही आदिवासी राष्ट्रीय मंच का जो सम्मेलन में आया हूँ वो सभी लोग यहाँ पर खड़ा है। दोस्तों हम लोग इधर में एक एक करके पूछेंगे कि कहाँ से, कौन राज्यों से, में कौन स्टेट से आ रहा है। दोस्तों कौन स्टेट से आप आ रहा है? राजस्थान से आ रहा हूँ। राजस्थान से आ रहा है। राजस्थान से कैसे आदिवासी कैसे रहता है, कैसा है अभी? राजस्थान से आदिवासी अपनी मूल संस्कृति में ही रहता है, लेकिन जो आजकल जो नई नीतियाँ आई है उसके थोड़ा सा नीतियों से अलग हट भी रहा है धीरे धीरे। वो थोड़ा सा जो सामाजिक नीति है उससे थोड़ा हट रहा है। हाँ, जो सरकार की नई आर्थिक नीतियाँ आई है उसका काफ़ी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है उस पर। आप यहाँ पर रेसिडेंशियल जो रह रहा है यहाँ पर और जो आया है, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लगा, एकदम से अच्छा एनवायरनमेंट मिला हमें यहाँ पे। ये तमिलनाडु ट्राइबल एसोसिएशन का ये बंदोबस्त कर गया है, तो कैसा लग रहा है दोस्तों, कैसा लग रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी राजस्थान से कि? राजस्थान से। तो राजस्थान से आदिवासी एक हो, सारा भारतवर्ष के आदिवासी एक हो, ये नारा लगाना चाहिए। नारा लगाओ तो थोड़ा। भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। आदिवासी को जल जंगल से बेदखल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे आवाज दो। देख रहा है कि राजस्थान से तो कॉमरेड एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। देख रहा है, नारा लगा रहा है कि सारा भारतवर्ष में जो आदिवासी है वो हम एक रहना चाहिए और हमारी संस्कृति जो है, हमारी सामाजिकता जो है वो हमको एक भी रहना चाहिए। यह आपका किधर का स्टेट में से है? मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से हूँ। छत्तीसगढ़ का स्टेट में आदिवासी कैसा रहता है? सांस्कृतिक तो वहाँ का अपना जो कल्चर है वो ठीक है, लेकिन जो मोदी सरकार की नीति है वो थोड़ा गलत है। वहाँ मतलब आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। मतलब कि मोदी सरकार की RSS की वजह से ये गलत है। RSS की वजह से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। कोई आने वाले दिन में भी बुरा प्रभाव हमारी पड़ने वाला है। संस्कृति को उलट पलट कर रहा है क्या? जी जी, हमारे जो सांस्कृतिक है, जो धर्म है, उसको कई धर्मों में वो परिवर्तन करना चाहते हैं। जो दोस्तों देख रहा है कि हमारे दोस्तों राजस्थान से बोल रहे, छत्तीसगढ़ से बोल रहा है, राजस्थान से बोल दिया है कि और आपने कौन कौन स्टेट में से आया है? छत्तीसगढ़ से। आप भी छत्तीसगढ़? जी जी जी, यह भारतवर्ष के आदिवासी के लिए कुछ बोलेगा? बिल्कुल। आज जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, ये RSS बीजेपी का जो संगठन है वो पूरे आदिवासियों का कल्चर को ही ख़त्म करना चाह रहा है। पूरी तरह से वो मतलब लगा हुआ है। ये जो जन्माष्टमी होता है, आदिवासियों का कोई धर्म नहीं, केवल ट्राइबल है, प्राकृतिक पूजक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ मतलब धीरे धीरे कृष्ण जन्माष्टमी वगैरह में अपना भंडारा ये सब करके और पैसा फेंक करके पूरा उनका परिवर्तन कर रहा है, पूरी तरह से उनको चेंज कर रहा है। अपना जो संस्कृति है उसको, पहचान को खत्म करने के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। बोल रहा कि जो आदिवासी का हमारी जो संगठन है, सामाजिक संगठन रहता है, उधर RSS का कोई ऐसा कोई संगठन है उधर आदिवासी के अंदर? बिल्कुल, वनवासी कल्याण आश्रम, कई प्रकार के मतलब संगठन है, बजरंग दल है। और छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर आदिवासी के लिए वनवासी है? नहीं, आदिवासी तो एक वनवासी है ही नहीं है। आदिवासी तो आदिकाल से बचा हुए आदिवासी है, मूल निवासी है वहाँ का। लेकिन इसको बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि आप वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं। ये मतलब इस तरीके से हमारा जो सांस्कृतिक पहचान है उसको खत्म करने में तुले हुए हैं। आज छत्तीसगढ़ के अंदर ईसाइयों के ऊपर हमले हो रहे हैं। वो अपने जमीन पे दफना नहीं सकते लाशों को, अपने पट्टा के जमीन पे नहीं दफना सकते। इस प्रकार का माहौल तैयार किया गया है और छत्तीसगढ़ के अंदर। UCC के बारे में आप क्या बोलेगा? इस उसी के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हम लोग तमिलनाडु में आए हैं। यहाँ का भोजन, हमारे यहाँ का भोजन की मतलब जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा अंतर है, बोलचाल की भाषा भी अंतर है। निश्चित रूप से जो भाषा है, यहाँ का भाषा, वहाँ का भाषा, अब एक समान मतलब पूरा समान वो कर रहा है कि तमाम चीज़ एक मतलब पूरा देश को एक उसमें बांधना चाहता है। जबकि हमारे मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा, विभिन्न सांस्कृतिक पहचान, पहनावा, ये सब अलग अलग है। इसके बावजूद भी एक पूरे देश को ख़त्म करने के हमारा जो पहचान है उसे ख़त्म करना चाह रहा है। जबकि हमारा अगर नाम एक मतलब मेरा नाम बाल सिंह आंडिल है, इनका नाम रामलाल हंसदा है, लेकिन अगर मेरा नाम को ही चेंज कर दिया जाए तो मेरा तो पहचाने ख़त्म हो जाएगा।
ये पूरा इनके साथ में षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आदिवासी अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि सारा देश में जो आरएसएस को बीजेपी वो जो कर रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, अब सबको हरण कर रहा है। जल जंगल जमीन से ले करके यूसीसी को लागू करने के लिए सब कुछ हमारे ऐसा कर रहा है। और अलग राज्यों का कोई है? वेस्ट बंगाल से आया हुआ है अभी। বেঙ্গল নরেশ হেমব্রম। আমি একটু বাংলাতে বলতে চাই, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে যেভাবে বিজেপি আরএসএস যেভাবে এই সমস্ত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ এবং আদিবাসীদেরকে और एक नारा लगाना। সব থেকে একদম শেষ করতে চাইছে এই আরএসএস বিজেপি গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে। যেখানে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আমরা তামিলনাড়ুতে এসেছি, এখানে ভাই ভাই সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মিলজিল করে আমাদের গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আমাদেরকে ভাগ করতে চাইছে। এটাকে আমরা কখনো এই গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আদিবাসী একজোট হতে আমরা এই লড়াই সংগ্রাম, এই আমাদের জল জমিন সমস্ত ইয়েটাকে রক্ষা করার জন্য আমরা কিন্তু এখানে আমরা একত্র হয়েছে। এই চতুর্থ আমাদের অল ইন্ডিয়া কনফারেন্স আমাদের কনফারেন্সে আমাদের এখানে সবাই মিলিত হয়ে বিভিন্ন স্টেট থেকে এসে আমাদের খুব ভালো লেগেছে। এই বিভিন্ন স্টেটে আমাদের আদিবাসী যেভাবে আমরা উদ্যোগিত হয়েছি, আগামীতে আরও এটাকে জোরদার করব এই বলে এখানে আমরা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা स्टेट থেকে এসেছি। আমরা साउथ दिनाजपुर से बोल रहा है कि हम इकट्ठा होंगे। दोस्तों इधर आ जाइए। अब कौन सा स्टेट में है? यहाँ पर आ जाइए ना। देख रहा है कि हमारे जो डेलीगेट्स हैं, हम प्रतिनिधि आया हूँ वहाँ से कौन से राज्यों में? मैं राजस्थान से हूँ। असम, राजस्थान से बोलिए जी। अभी जो है अखिल भारतीय सम्मेलन ये आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच का हो रहा है और इस सम्मेलन के अंदर हमारे जल जंगल ज़मीन और 5वीं और 6वीं संवैधानिक अधिकार को लेकर और पूरे देश में आदिवासी के हालात को लेकर ये सम्मेलन हो रहा है। इस वक्त हमें पूरे देश के आदिवासियों के बीच में जो चुनौती है, आदिवासी की पहचान को ख़त्म करना, आदिवासी की संस्कृति को ख़त्म करना, बीजेपी और आरएसएस लगातार वनवासी कल्याण परिषद और जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से आदिवासी के बीच में जा रही है, उसको आने वाले दिनों में हम एक डिफेक्ट करेंगे और आदिवासी की पहचान को बरकरार रखेंगे और 5वीं और 6वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकारों पर जो बीजेपी सरकार हमला कर रही है उसको हम रोकेंगे और देश के आदिवासी समुदाय को विकास की ओर आगे लेके जाएंगे। अडानी और अंबानी आज देश के आदिवासियों के बीच में ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उस कब्जे से हम बाहर करेंगे। हमारा एक ज़ोरदार संघर्ष होगा देश भर में, यही निर्णय के लिए करने जा रहे हैं इस सम्मेलन के अंदर। आज हम देख रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के बीच में शिक्षा और रोज़गार के हालात बहुत ख़राब हालात बने हुए हैं। आज भी शिक्षक नहीं हैं, स्टूडेंट की अनुपात के अंदर जो है एक शिक्षक नहीं है, स्कूलें नहीं हैं, पूरे संसाधन नहीं है शिक्षा व्यवस्था में। तो आज़ादी के 77 वर्ष पूरे करने के बाद भी आज आदिवासी जो मोहताज है और ये जो है कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने लगातार आदिवासियों पर दमन किया, उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला है। और यही सम्मेलन के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जो है एक संघर्ष करेंगे। वैसे आदिवासी समुदाय में बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे जो है अलग अलग उनके मूवमेंट चल रहे हैं, लेकिन इस रूप में नहीं चल पा रहे हैं कि आने वाले दिनों में आदिवासी को कैसे बचाएंगे, उसकी पहचान को कैसे बचाया जा सकेगा और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं उनको कैसे जो है सुरक्षित रखा जाएगा, देश के संविधान को कैसे बचाया जाएगा, ये मूल बात है। और इस मूल बात के साथ में आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार मंच आने वाले दिनों में एक निर्णायक सम्मेलन हो रहा है। इस निर्णायक सम्मेलन के बाद में देश भर में एक आंदोलन खड़ा होगा। धन्यवाद सर। ठीक है, तो आप देख रहा है कि हमको बनवासी से लेकर आरएसएस बनवासी नाम करके हमको अलग करने के चाह रहा है, इसलिए आदिवासी एक हो ये नारा लगाना चाहिए। हमारी तमिलनाडु नमक काल से ये नारा लगा रहा है। देश भर के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, देश भर के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, संविधान से छेड़छाड़ी बंद करो, बंद करो, बंद करो, 5वीं और 6वीं अनुसूची लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। ठीक है दोस्तों, अभी हम ख़त्म करता हूँ। जोहार। थैंक यू।